गुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की हेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 113 पे और पेज संख्या है 314। अब तक हमने श्रवण किया कि श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को श्रीमन महाप्रभु जो मथुरावासिनी है, मथुरावासिनी जिस श्लोक के अंतर्गत गोपियों के भाग्य और कृष्ण के गुणगान की महिमा कर रही हैं, उस श्लोक को क्या कर रहे हैं महाप्रभु प्रेम में आवेशित होकर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को श्रवण करा रहे हैं। जी जो श्लोक था, गोपस्य तपः किम चरण यद मुस्य रूपम लावण्य सारम अस्मोर्ध अनन्य सिद्धम दृग्भी पिबंत्य अनुसवाभिनवम दुरापम एकांत धामा यशस्य श्री ऐश्वर्य। कि जो भगवान क्या है, भगवान इनके सब एकांत धाम है। किसके एकांत धाम? समस्त श्री के एकांत धाम है, समस्त ऐश्वर्य के एकांत धाम है और समस्त यश के जो एकांत धाम है। अर्थात जो हमारे षड ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य, भगवान इनके क्या है? एकमात्र धाम है। धाम मतलब आश्रय है। तो गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिसको गोपियों ने क्या किया? उनका जो मुखामृत है उसको क्या करती हैं? अपने नेत्रों के द्वारा निरंतर उसको पान करती हैं। तो इसमें हमने पहले हमने यश के विषय में श्रवण किया था, भगवान का यश कैसा है, फिर भगवान का वीर्य कैसा है, फिर भगवान का
ऐश्वर्य कैसा है, फिर वीर्य कैसा है, फिर यश के विषय में श्रवण किया था, फिर ज्ञान के, और फिर वैराग्य के, और बाद में भगवान के रूप के। तो इसमें हमने श्रवण किया था आगे कि यहाँ पर कह रहे हैं किम चरण, गोपियों ने किस प्रकार की तपस्या की। तो कह रहे थे क्या तपस्या के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है? क्या ये जो दुर्लभ जो भक्ति है उसको पाया जा सकता है? तो कह रहे नहीं, उसको तप के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि तप तो हिरण्याक्ष ने भी किया था, हिरण्यकश्यप ने भी किया था, कुंभकर्ण ने भी किया था, सौबरी ऋषि ने भी तपस्या की थी, लेकिन वे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए तप के द्वारा तो ये असंभव था। फिर क्वेश्चन आया था क्या तीर्थों में स्नान करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो कह रहे ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने एक विशेष बात को यहाँ वर्णन किया था कि अगर जो कृष्ण है उनको पाने का एकमात्र उपाय क्या है? गोपियों का अनुगत्य। उनका अनुगत्य किए बिना, गोपियों के अनुगत्य में भजन किए बिना कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो तपस्या के द्वारा करें, चाहे वो यज्ञ के द्वारा करें, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? श्रुतियाँ, ये जो सब श्रुतियाँ थी, ये भी एक एक गोपी बनकर रास में आई थी। गोपी जो लीला हुई, ये भी एक एक गोपी बनकर आई थी। तो क्या ऐसे ही आ गई? कह रहे नहीं, इन श्रुतियों ने भी क्या किया था? श्रुतियों ने भी गोपियों का अनुगत्य किया था। जबकि जो लक्ष्मी जी हैं, पतिव्रता शिरोमणि हैं, उन्होंने भी क्या किया? इन गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से क्या हुआ? आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। कह रहे एक लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी सहत सत्संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां वहां पर क्या करती हैं? आज भी सेवा करती हैं। इसलिए श्लोक हमने श्रवण किया था कि यहाँ पर मथुरा की रमणियां कह रही हैं कि ये तो गोपियों का परम सौभाग्य है। क्या? कि श्री कृष्ण ऐसे जो असमोर्ध परम मनोहर रूप का दर्शन करती हैं, और हम कैसी अभागी हैं? अपने आप को क्या बता रही है? अभागी। कि हमारा कैसा अभागा है, हम कैसे अपने आप को धिक्कार रही हैं। क्या? कि अगर हम कृष्ण के रूप को देख भी रही हैं, तो कैसा रूप? भगवान का रूप है किशोर स्वरूप, प्रत्येक दिन नव नवायमान। अर्थात गोपियां जब उनके दर्शन करती है ना, तो हर पल क्या होगा? आनंद वर्धित होता है, हर समय नव नवायमान लगते हैं। किंतु कह रहे भगवान क्या है? किशोर स्वरूप रहने पर भी अभी क्या है? क्रोध में आविष्ट हैं। और ये जो असुर है, ये क्या कर रहा है? इनको मारने के लिए बड़ा तैयार है। इसलिए हम तो परम दुर्भाग्नी है। तो ये मथुरा वासिनियां अपने भाग्य को क्या कर रही हैं? कह रहे हम बड़ी दुर्भागा हैं, लेकिन इन गोपियों का तो बहुत ही भाग्य है। कह रहे भाग्य नहीं, सौभाग्य है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी यहाँ पर ये टीका में वर्णन कर रहे हैं। अभी हम आगे आ रहे हैं, प्यार संख्या 113। कह रहे हैं तारुण्य अमृत पारापार, तरंग लावण्य सार, ताते से आवर्त भावोद्गम, वंशी ध्वनि चक्रवात, नारीर मन तृणपात, ताहा डुबाए न है उद्गम। कह रहे तारुण्य अमृत। तारुण्य अमृत क्या होता है? कह रहे जो यौवन, नित्य यौवन, मतलब उसके बाद बुढ़ापा, इस तरह की अवस्था कोई अवस्था नहीं। कह रहे जो नित्य यौवन अवस्था में विराजमान है। पारावारा, पारावार कहते हैं जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, जिस प्रकार समुद्र। कह रहे एक जो विशाल समुद्र है, उस समुद्र के समान। और क्या कह रहे उस समुद्र में क्या आ रही है? तरंग, लहरें आ रही हैं। और वो क्या है? लावण्य सार। लावण्य सार जो शरीर की सुंदरता का सार है। जैसे मोती की चमक क्या है? वो उसका सार है, लावण्य का सार है। कह रहे ताते से आवर्त भावोद्गम। ताते मतलब उस समुद्र में, आवर्त हो गया, क्या आवर्त हो गया? भावोद्गम। उस समुद्र में ये भावो जो भंवर भाव है ना, कह रहे भंवर के समान, इन भावों को बता दिया, भंवर के समान विभिन्न विभिन्न जो भाव हैं। कह रहे वंशी ध्वनि चक्रवात। और वंशी ध्वनि कैसी है? चक्रपात के जैसे।
और नारीन मने क्या करती है, स्त्रियों के मन को तृणपात घास के तिनके की तरह क्या करती है, उनको डुबो देती हैं। ना है उद्गम, फिर उससे कभी भी, उद्गम मतलब बाहर निकलना, कह रहे फिर उससे कभी भी उनका मन बाहर नहीं निकल सकता। तो ये भगवान की जो बांसुरी है क्या करती है, भगवान की बांसुरी चक्रवात के समान कार्य कर रही है। और जो ये जो अलग अलग जो भाव हैं ये कैसे हैं, एक विशाल समुद्र के समान है, जो भगवान की जो सुंदरता का जो सार है। कह रहे इसमें क्या किया, ये जितनी भी जो ये स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, इनको क्या कर दिया, उसमें डुबो दिया। क्योंकि ये कैसी हैं, एक तिनके के समान, इनके मन को बता दिया तृणावृत, तृणपात तिनके के समान है, घास का कोई तिनका। और जब ये उसमें डूब जाती हैं, कह रहे ना है उद्गम, फिर ये उससे बाहर नहीं निकल पाती। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है उनके शरीर का, कह रहे सौंदर्य कैसा है, चिर यौवन के सागर की जैसा। चिर यौवन का जो सागर है, सागर की जो तरंग आती है उस एक तरंग की भांति है। और उस महासागर में भी क्या होता है, महासागर में वो प्रेम भाव का उदय होता है। वो प्रेम भाव कैसा है, भंवर के समान। और कृष्ण की वंशी ध्वनि क्या करती है, वो चक्रवात की तरह है। और गोपियों के चंचल मन कैसे हैं, सूखे पत्ते और तिनकों की तरह हैं। तो जब कोई सूखा पत्ता या कोई तिनका उस चक्रवात में गिर जाएगा तो फिर क्या निकलेगा बाहर, कह रहे फिर वो उद्गम ना है उद्गम, उसका उद्गम नहीं होता, वो ऊपर नहीं उठता, गिर गया तो गिर गया। तो अपितु कृष्ण के चरण कमलों में क्या है वे, इसलिए वे निरंतर उन्हीं के चरण कमलों में पड़े रहते हैं। तो भगवान का क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तारुण्य अमृत पारापार, यो तारुण्य अमृत बता रहे हैं। किस प्रकार, कह रहे जो नित्य तारुण्य अमृत है, महासमुद्र की भांति लावण्य का सार है। श्री कृष्ण के शरीर में वो लक्षित होता है और उसमें भावों का उदय, जो अनेक अनेक भाव उठते हैं, उन भावों का उदय आवर्त अर्थात वो भंवर है। वंशी ध्वनि बवंडर है। ऐसी अवस्था में स्त्रियों का चित्त तिनकों की भांति उसमें फंसकर उसके चक्र से नहीं निकल पाता। राय रामानंद संवाद में जब महाप्रभु और श्री राय रामानंद जी के बीच में प्रसंग चल रहा था, प्रश्न उत्तर चल रहे थे, जहाँ पे राय रामानंद जी उत्तर दे रहे थे और महाप्रभु उनसे प्रश्न कर रहे थे। करते 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 बहुत सारी लीला है कि क्या साध्य है, क्या साधन है, करते करते राय रामानंद जी बता रहे थे कि राधा रानी के 3 प्रकार के स्नान हैं। कारुण्य अमृत धाराएं प्रथम स्नान, तारुण्य अमृत धाराएं स्नान मध्यम और लावण्य अमृत धाराएं तद ऊपरी स्नान। ये 3 प्रकार के स्नान के विषय में हमने श्रवण किया था कि जो राधा रानी अपना जो पहला स्नान करती हैं वो करुणा की अमृतमयी धारा में करती है। कि राधा रानी के भी 3 प्रकार के स्नान का वर्णन करते हैं। पहला स्नान है कारुण्य अमृत, मतलब करुणा की अमृतमयी धारा में करती हैं। जो दूसरा स्नान होता है मध्यकालीन में, दूसरा स्नान होता है, उसको कह रहे हैं तारुण्य अमृत, अर्थात तारुण्य अमृत तरंगिणी में होता है। और जो राधा रानी का जो तीसरा स्नान होता है संध्या का स्नान, वो होता है लावण्य रूपी अमृत की धारा में। तो जब राधा रानी इस प्रकार स्नान करती हैं तो कहते हैं कृष्ण अनुराग दित्य अरुण वसन पर्णयमान कंचुलाए वक्ष आच्छादन। राधा रानी जब स्नान कर लेती हैं तो क्या करती हैं, कृष्ण अनुराग, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है उसमें क्या करते हैं, लाल रंग के उत्तरीय वस्त्र को वो धारण करती हैं। वस्त्र 2 प्रकार के ना, एक ऊपर का एक नीचे का, कह रहे जो उत्तरी धारण करती हैं वो लाल रंग की करती हैं। और फिर कह रहे हैं पर्णयमान कंचुलिकाए वक्ष आच्छादन, और जो पर्णे हैं, पर्णे मतलब प्रेम है, मान है, उनके द्वारा क्या करती हैं, अपना जो वक्ष स्थल है उसको आच्छादित करती हैं, उसको ढकती हैं। तो उनके जो सौंदर्य की यहाँ पर वर्णन करते हैं कि फिर उनका स्वरूप कैसा लगता है,
कह रहे सौंदर्य कुमकुम सखी पर्ण चंदन, स्मित कांति कर्पूर तीने अंगे विलेपन। तो उनका जो कायिक जो शरीर का जो सौंदर्य है वो कैसा है, कुमकुम के जैसा, और सखियों के प्रति जो उनका प्रेम है, पढ़ने हैं, वही चंदन है। स्मित कांति, और जो उनकी मंद मुस्कान है, मृद मुस्कान है, वो कांति ही कर्पूर है। और क्या करती हैं, इस प्रकार वे इन तीन वस्तुओं से, कुमकुम, चंदन और कपूर, इन तीन वस्तु से क्या करती हैं, अपने श्रीअंगों का लेपन करती हैं। परछन्न मान वाक्य धम्मिल विन्यास, धीरा धीर तमक कुने अंगे पटवास। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के श्रृंगार रस में, जो श्री कृष्ण का श्रृंगार रस का जो रूप है, अर्थात जो माधुर्य का जो रूप है, उसमें मृग मद में वे अपने समस्त जो चिन्मय शरीर है, चिन्मय अंगों का श्रृंगार करती है। राधा रानी क्या करती है, सबका श्रृंगार करती हैं। और परछन मान और वाम्य भाव को श्री राधा जी क्या करती हैं, अपने सुंदर केश पाक के रूप में उनको गर्थित करती हैं, उनको गूंदती हैं। तो इस प्रकार ये राधा रानी के यहाँ तीन स्नान का वर्णन है। कौन सा, पहला है कारुण्यमृत, दूसरा है तारुण्यमृत और तीसरा है लावण्यमृत। कारुण्यमृत स्नान हो गया सुबह के समय का, तारुण्यमृत हो गया दोपहर का, और लावण्यमृत हो गया संध्या का। अभी वापस हम आ जाते हैं कृष्ण तत्व के विषय में, जो महाप्रभु बता रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ क्या बता रहे, तारुण्य अमृत पारापार परम लावण्य सार, कि ये जो भगवान का जो नित्य है, तरुणता का जो रूप है, ये कैसा है, ये महासमुद्र की भांति है, और इसको बता रहे लावण्य का सार है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ भगवान के शरीर में सब कुछ लक्षित है, और अनेक अनेक जब भाव उदित होते हैं वो क्या है, भंवर के समान है। जैसे उपमंडल आ जाता है, बंसी ध्वनि कैसी है, उसमें बमंडर के समान है, और उसमें फंसकर ये जो गोपियों का मन है, ये सूखे पत्ते और तिनकों के समान है, जो उसमें से बाहर नहीं निकलता। एक लीला कभी श्रवण की थी, तो उसमें बताते हैं एक बार गोपियाँ ब्रज में क्या कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं। तो ये तो ब्रज की रीति नहीं है कि कोई ध्यान करे, तो वहाँ पर नारद जी विचरण कर रहे हैं। जब नारद जी वहाँ विचरण कर रहे हैं तो एक गोपी को ध्यान करते हुए देखा, तो नारद जी तो आश्चर्य में हो गए, बोले ब्रज में तो कोई ध्यान नहीं करता, साक्षात सच्चिदानंद विग्रह वहाँ पर लीलाएं करते हैं, और इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि अपनी ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, और क्या करते हैं, लौकिक बंधुवत लीला करते हैं। तो नारद जी तो आश्चर्य में पड़ गए, तो वह गोपी से कहते हैं, गोपी तू किसका ध्यान कर रही है। तो गोपी पहले तो नहीं सुनती है, फिर पूछते हैं, गोपी तू किसका ध्यान कर रही है। बोले ये जो नंद का जो लाला है ना, ये हृदय में ऐसे घुस गया, ऐसे घुस गया, मैं इसको निकालने के लिए ध्यान कर रही थी। इस प्रकार जब नारद जी सुनते, कह रहे बताओ, कह रहे जिनको ध्यान करते हैं बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, यम, वरुण, जिनका ध्यान करते हैं, और तब भी उनके पैरों की, मतलब उनके नख की जो छटा है ना, नख की ज्योति, कह रहे उसका भी दर्शन नहीं कर पाते। और ये गोपियाँ क्या कर रही हैं, उनको निकालने के लिए ध्यान करती हैं। इस पर बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग है। आगे कह रहे हैं, सखी है कौन तप केल गोपीगण, कृष्ण माधुरी सुमाधुरी, पीबी पीबी नेत्र भरी, सलाग्य करे जन्म तनु मन। अभी ये गोपियाँ क्या करती हैं, कृष्ण का अमृत पान कर रही हैं। क्या कहना है, दृग भी पिबंतिया, क्या करती हैं, नेत्रों के द्वारा पान करती हैं। तो कह रही सखी है, हे मेरी प्यारी सखी, कौन तब केल गोपीगण, इन गोपियों ने, गोपीगण मतलब जो सारी समस्त गोपियां, कह रहे इन सभी गोपियों ने कौन सा तपस्या किया, इन्होंने कौन सा तपस्या किया, कौन सी तपस्याएं की हैं। कृष्ण रूप सुमाधुरी, जो भगवान कृष्ण का जो सुंदर रूप है, जो माधुर्य है, उसका क्या करती हैं, पीबी पीबी नेत्र भरी, उसको ये पान करती हैं। और कैसे करती हैं, कोई बड़ा प्यासा है,
उसे कोई एक घूंट पानी दे दो, उसको तुष्टि होएगी? कह रहे नहीं होएगी। और उसको क्या कह रहे हो, 1 गिलास 2 गिलास ला के जब उसको लगेगा हाँ पिया। एक गोपियाँ क्या करती है, उसको पी भी बार बार उसका पान करती रहती हैं, और तब भी क्या होता है, तब भी तृप्ति नहीं होती है। कह रहे भगवान कृष्ण का जो सुंदरता स्वर, जो माधुर्य है, उनकी जो समस्त माधुर्य का भी जो सार है, ये क्या करती है, उनको पी भी नेत्र भरी, नेत्र भरकर पान करती हैं। और श्लाघ्य करे जन्म तनु मन, इस तरह क्या करती हैं, जन्म अपने जन्म को, तनु अपने शरीर को, मन और अपने मन को क्या करते, श्लाघ्य उसको गुणगान करके उसको सफल बनाती हैं। तो कह रहे हैं, हे सखियों, गोपियों ने कौन सी तपस्या की जिसके फलस्वरूप वे श्री कृष्ण के जो रूप की सुमाधुरी है उसको नेत्रों के द्वारा छक छक कर पान करके अपने जन्म को, अपने तन को और अपने मन को सफल बनाती हैं। जे माधुरी ऊर्ध्व आने नाहि जार समान, परव्यों में सुर पेर गने, इहो सर्व अवतारी परव्योम अधिकारी, ए माधुर्य नाही नारायणे। कह रहे हैं श्री कृष्ण का जो माधुर्य है उसके विषय में कह रहे हैं, ये माधुर्य, कह रहे जिस माधुरता से ऊर्ध्व आन, बड़ा ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, ना ही जार समान, कि उनके ऊपर ना ही जार समान, उनके ऊपर और कोई भी नहीं है, और जार समान उनके समान भी कोई नहीं है। जो हम असमोर तत्व के विषय में श्रवण कर रहे हैं, कहने में कौन है, कह रहे उच्चतर, कह रहे उनके ऊपर कोई नहीं है, ना ही जार समान और जिनके समान भी कोई नहीं है। परव्योमे स्वरूपेर गण, परव्योम में जो परव्योम है वहां पर क्या, स्वरूपेर गण, कृष्ण के स्वरूप के जितने भी विस्तार हैं, जे हो सब अवतारी, वे सब क्या हैं, वे सब भगवान के अवतार हैं, लेकिन प्रभु कौन है, कृष्ण है। परव्योम अधिकारी, परव्योम अधिकारी वैकुंठ के जितने भी अधिकारी हैं, मतलब जो देवता हैं, जो नारायण है, जितने भी वहां पे अधिकारी हैं, कह रहे उनमें भी ए माधुर्य नाही नारायणे, ये माधुरी जो है ये नारायण में भी नहीं है। तो गोपियों के द्वारा कृष्ण के सौंदर्य की जिस माधुरी का यहाँ पर आस्वादन कर रहे हैं, वो माधुरी कैसी है, अद्वितीय है। अद्वितीय क्यों है भैया, उनके समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ऊर्ध्व आन ना ही जार समान, उनके ऊपर की बात तो छोड़ दो, ना ही जार समान, उनके समान भी कोई नहीं है। उस भावमयी माधुरी के समान या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये जितने भी वैकुंठ लोक हैं, वैकुंठ लोकों के भी जितने भी अधिष्ठाता हैं, मतलब नारायण हैं, उनमें भी वो माधुरी नहीं है। कौन सी माधुरी, जो कृष्ण स्वरूप में है, वो माधुरी है नारायण में भी नहीं है। इसलिए निसंदेह नारायण पर्यंत कृष्ण के सारे अवतारों में से जितने भी भगवान के अवतार हैं, तो ये जो ऐसा जो दिव्य सौंदर्य है ये और कहीं भी नहीं है, एकमात्र कृष्ण में है। कह रहे जिस माधुरी से श्रेष्ठ और जिस माधुरी के समान पर व्योम के अन्य अन्य भगवत स्वरूपों का तो कहना ही क्या, जो उन सबके अवतारी हैं और परम व्योम के जो अधिपति श्री नारायण हैं, ये माधुर्य उनमें भी नहीं है। ताते साक्षी से ही रमा नारायणे प्रियतमा, पतिव्रता गणेर उपास्य, तीहो ये माधुर्य लोभे छाड़े सब काम भोगे, वर्त करी करिल तपस्या। करे ताते साक्षी से ही रमा, इसकी साक्षी कौन है, प्रश्न आता है ना, प्रमाण क्या है। अगर ये माधुर्य की बात कर रहे हैं कि वो माधुर्य नारायण में भी नहीं है, तो क्या क्या प्रमाण है, कोई बोलेगा ना, तो यहाँ साक्षी दे रहे, प्रमाण दे रहे, कह रहे ताते साक्षी से ही रमा, भैया इसकी साक्षी से ही रमा, वही रमा है। कौन रमा,
जो कौन है? नारायणेर प्रियतमा, जो नारायण की जो प्रिय है। कौन? पतिव्रता शिरोमणि लक्ष्मी जी। कह रहे प्रमाण है। पतिव्रता गणेर उपास्य, जो सभी पतिव्रता जो स्त्री हैं उनकी भी जो उपास्य हैं, जो साक्षात पतिव्रता शिरोमणि है लक्ष्मी जी, कह रहे कौन है? उनके अभी साक्ष्य दे रही हैं, इसकी साक्षी हैं। तीहो ये माधुर्य लोभे, उनको भी इस माधुर्य का क्या हो गया? लोभ हो गया। जब कृष्ण स्वरूप देखा, इस माधुर्य का लोभ हो गया। छाड़ी सब काम भोगे, और सब जितने भी सब काम हैं, सब भोग हैं, सबको छोड़ दिया। और क्या कर रही हैं? व्रत करी करिल तपस्या। अभी क्या करती हैं? व्रत करके तपस्या करती हैं। तो नारायण के जो प्रियतमा है लक्ष्मी जी भी हैं। कह रहे इस संबंध में क्या है भैया? स्पष्ट प्रमाण है, क्लियर। लक्ष्मी जी की पूजा, जितनी भी सारी पतिव्रतियां स्त्रियां हैं वे सब क्या करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। सबकी क्या है? वे आराध्य हैं, उपास्य हैं। कह रहे उन्हीं लक्ष्मी ने भी क्या किया? कृष्ण की इस अद्वितीय माधुर्य का जब दर्शन किया, इसके द्वारा वे भी मोहित हो गई। और मोहित हो गई, क्या हो गया? अब उनके साथ भोग करने की इच्छा हुई। और जब इच्छा हुई तो क्या किया? सब कुछ त्याग कर बड़ा कठोर तपस्या कर लिया, व्रत ले लिया, और बड़ी कठिन तपस्या करती हैं। तो हाँ, गुरुदेव बताते हैं, और वृंदावन में जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो आज भी सबको पता है कि बेलवन में लक्ष्मी जी क्या करती हैं? हाथ जोड़ के आज भी तपस्या कर रही हैं। कह रहे पतिव्रता स्त्रियों की जो उपास्य हैं और श्री नारायण की अत्यंत प्रियतमा लक्ष्मी हैं, इस विषय में वे साक्षी हैं। प्रमाण दे दिया। अभी कोई बोल नहीं सकता भैया कृष्ण ही श्रेष्ठ क्यों है। कह रहे उन लक्ष्मी जी ने भी श्री कृष्ण के इसी माधुर्य के लोभ से, लोभ कितना सुंदर। और ये जो लक्ष्मी जी का वृत्तांत है, ये हम त्रिमल भट्ट जी कथा में महाप्रभु के बीच में जो प्रसंग है ना, कितना अद्भुत प्रसंग, उसको कभी सुनना। कह रहे सब प्रकार के काम भोग को छोड़कर व्रत धारण करके तपस्या की थी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम।